नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो, अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, उनके लिए सेल ने नई मेडिक्लेम योजना 2021-22 जारी कर दी है, जो कि 11 जुलाई 2021 से लागू होगा। और इस मेडिक्लेम योजना के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इस मेडिक्लेम योजना में क्या क्या प्रावधान हैं और इसका पेएबल अमाउंट क्या है रिन्यूअल पॉलिसी करने के लिए, सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। ये मेडिक्लेम सुविधा जो है सेल में कार्यरत सभी कर्मचारी और अधिकारियों को सेल मेडिक्लेम सुविधा के बारे में जानकारी अगर अभी से रहे तो वे रिटायरमेंट के बाद जो है उसकी पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं। इसलिए ये वीडियो सभी सेल एम्प्लॉय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस वीडियो में संपूर्ण सेल के अंतर्गत जो भी मेडिक्लेम योजना जो कि 2021-22 के लिए लागू किया गया है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि सेल इस योजना का बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज जो है 4 लाख तक पर मेंबर विथ क्लबिंग फैसिलिटी अंडर हॉस्पिटलाइजेशन बिटवीन द मेडिक्लेम मेंबर एंड हिज स्पाउस का रहेगा। दूसरा है ओपीडी कवरेज 4,000 पर मेंबर रहेगा फॉर मेंबर्स बिलो 70 ईयर्स ऑफ एज। अगर 70 साल से कम एज के हैं तो उसके लिए 4,000 पर मंथ रहेगा कवरेज ओपीडी का। और अगर आपका एज 70 ईयर्स से ऊपर है, एबोव है, तो उसके लिए ओपीडी कवरेज 8,000 पर मेंबर रहेगा। ये देखते हैं कि क्लेम सेटल्ड जो है मेडिक्लेम योजना का किसके अंतर्गत किया जाएगा। तो इसके लिए जो है इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है इसका क्लेम सेटल्ड और जो जितने भी क्लेम है उसको प्रोसीड करने का दिया गया है। आगे देखते हैं कि हम इसका फीचर क्या क्या है। तो सेल मेडिक्लेम में वर्तमान योजना में आईपीडी क्लेम की सीमा 4 लाख रुपए है, जिसे सेफिक ने 10 लाख रुपए करने की मांग की थी, जिसको सेल प्रबंधन ने स्वीकारते हुए उसको 4 लाख से सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। साथ ही साथ सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 75 वर्ष या अधिक है, उन्हें सेल मेडिक्लेम बिना शुल्क के दी जाने की सेफी के द्वारा मांग किया गया था, जिसको सेल ने 80 वर्ष से अधिक आयु सेवानिवृत्त कर्मियों को केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज़ लगेगा और बाकी उनके लिए जो भी रिन्यूअल पॉलिसी का प्रीमियम है वो शून्य रहेगा, नहीं लिया जाएगा। आगे देखते हैं हम, आप इस योजना का ऑनलाइन भुगतान जो है 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और आप वहां से कर सकते हैं। कोविड काल के इस वर्तमान मेडिक्लेम में बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेल प्रबंधन से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम कवरेज राशि में वृद्धि करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आगे देखते हैं हम कि इस पॉलिसी के अंतर्गत कौन कौन से पर्सन जो है कवर करते हैं। तो जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ सेल हैं एंड देयर स्पाउस, वो इसके अंतर्गत आते हैं। द एम्प्लॉय हु हैव टेकन वॉल्यूमेंट्री रिटायरमेंट, जो वीआर ले चुके हैं और उनके स्पाउस वो भी आते हैं। द एम्प्लॉय हु केसेस टू बी इन इनरोलमेंट एंड अकाउंट ऑफ परमिशन टोटल डिसेबल, जितने भी डिसेबल हो गए हैं और वो किसी कारण से सेल से जुड़े हुए थे परंतु अभी वर्तमान में रिटायर हो गए हैं, वे और उनके स्पाउस भी इसके हकदार हैं। द स्पाउस ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइड इन सर्विंग, अगर वर्किंग करते करते अगर कोई एम्प्लॉय खत्म हो गया है तो उसके स्पाउस भी इसके हकदार हैं। एम्प्लॉय हो रिजाइन, अगर कोई एम्प्लॉय 57 ईयर्स एज के ऊपर रिटायरमेंट ले लिया है या फिर वो रिजाइन दे दिया है, वो भी और उसके जितने भी स्पाउस हैं वो भी इस मेडिक्लेम सुविधा के हकदार हैं। आगे देखते हैं कि वैलिडिटी ऑफ पॉलिसी, इस स्कीम का वैलिडिटी कितना है। तो ये जो है 1 साल के लिए है, 2021-22 के लिए है। ये जो है 11 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा और इसका एंड डेट जो है 10 जुलाई 2022 तक रहेगा। इस प्रकार टोटल 1 ईयर का इसका पीरियड है। आगे देखते हैं कि इसको प्रीमियम पेएबल फॉर रिन्यूअल पॉलिसी को रिन्यूअल करने के लिए प्रीमियम कितना कितना रहेगा। तो सबसे पहले है कि यदि एम्प्लॉय का एज 70 ईयर्स से कम है तो उसको 5,055 सेल्फ का लगेगा और अगर 70 से 80 के बीच में है तो उसको 3,535 रुपये लगेगा पॉलिसी रिन्यूअल करने के लिए। और अगर 80 साल से ऊपर है तो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 100 रुपीज़ इनरोलमेंट चार्ज लगेंगे और उसके बाद उसको कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे कि उसके स्पाउस, जो भी प्रीमियम फॉर बोथ मेंबर डिफरेंट एज कैटेगरी वाइज, जो भी उसके स्पाउस है उसके लिए कितना कितना लगेगा। तो यदि एम्प्लॉय का एज 70 ईयर्स से कम है और तो उसका स्पाउस का
अगर 70 ईयर्स से कम है तो उसको 10,110 लगेगा। अगर स्पाउस का 70 से 80 के बीच में है तो 8,590, 80 ईयर से ऊपर है तो 5,155 है। अगर इंप्लॉय का एज 70 से 80 है और उसके स्पाउस का एज जो है 70 ईयर्स है तो 8,590, 70 से 80 के बीच है तो 7,070 और 80 के ऊपर है तो 3,635। अगर इंप्लॉय का एज 80 ईयर से ऊपर है तो उसके लिए जो है उसके स्पाउस का 70 ईयर से कम है तो 5,155, 70-80 के बीच में है तो 3,635 और अगर 80 से ऊपर है तो ये 200 रुपये उसको पेएबल प्रीमियम रिन्यूअल अमाउंट देना पड़ेगा। ये मेडिक्लेम सुविधा सभी सेल के रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारियों के लिए है। अगर आपको इस मेडिक्लेम सुविधा का लाभ उठाना है तो आप इसका रिन्यूअल करा सकते हैं। धन्यवाद। आगे देखते हैं हम लोग कि पॉलिसी कवरेज कैसा रहेगा और इस पॉलिसी का बेनिफिट क्या क्या रहेगा। मेडिक्लेम सुविधा जो है उसकी बेनिफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स क्या है तो वो है हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट्स रहेगा। आपको 4 लाख पर मेंबर पर पॉलिसी पीरियड विद इन फ्लोटर फैसिलिटी अंडर हॉस्पिटलाइजेशन, इसकी बेनिफिट्स रहेगी। दूसरी है ओपीडी बेनिफिट्स रहेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको ओपीडी का बेनिफिट्स दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत यदि आपका एज 70 ईयर्स से कम है तो आपको 4,000 पर मेंबर के लिए रहेगा और अगर 70 ईयर्स से ऊपर है अगर आपका एज तो 8,000 पर मेंबर जो है आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर इसका क्लेम सेटलमेंट करना है, आपका जो भी खर्चा हुआ हॉस्पिटलाइजेशन में उसका सेटलमेंट जो है आपको 15 दिन के अंतर्गत में लेस क्लेम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो आपको 15 दिन के अंतर्गत में क्लेम सेटल्ड कर देगा।